Fellow travelers, friends, welcome to the Dialogues Within. These are dialogues with myself and conversations with my friends. Most important of all, these are honest dialogues steeped in truth. Fellow travelers, friends, क्या किसी ने आपका विश्वास तोड़ा है? Has someone belied your trust? At least मेरे साथ तो ऐसा हुआ है. I have trusted people all my life. But most of the time people have trusted me back also. They have returned my trust. लेकिन at times I have been surprised by people. बचपन में एक हम कहानी पढ़ते थे. कहानी का नाम था हार की जीत. आई थिंक लेखक थे सुदर्शन. आप सबने भी ये कहानी ज़रूर पढ़ी होगी. इस कहानी में एक साधु थे जिनका नाम था बाबा भारती. उनके पास एक सफ़ेद रंग का बहुत ही खूबसूरत घोड़ा था जिसका नाम था सुल्तान. बाबा भारती को सुल्तान से बहुत स्नेह था. वो उसकी खूब कदर करते थे, उसकी सेवा करते थे और सुबह शाम घोड़े पे बैठ के घुड़सवारी भी कर लिया करते थे. और उसी इलाके में एक डकैत रहता था जिसका नाम था खड़क सिंह. तो खड़क सिंह एक बार बाबा के आश्रम में आया और बाबा भारती का ये घोड़ा देखा उसने. खूबसूरत घोड़ा. उसका मन फिसल गया. उसने बोला, बाबा आपसे कुछ मांगना चाहता हूँ. और बाबा भारती उसकी बात समझ गए और बोले, खड़क सिंह, सुल्तान के अलावा कोई भी और चीज़ मांगनी है तो मांग लो. तो खड़क सिंह हंसा, बोला, बाबा ये घोड़ा तो मैं आपसे ले ही लूँगा. और ये कह के वो चला गया. और अब बाबा भारती की नींद उड़ गई. वो सारे समय रात को भी उठ के देखते कि अस्तबल में सुल्तान है कि नहीं है. 2-4 महीने बीत गए. बाबा भारती को लगा कि ये जो खड़क सिंह कह के गया था वो एक जोक था और शायद वो मजाक करके चला गया. एक दिन बाबा भारती, शाम का समय था, घुड़सवारी कर रहे सुल्तान पे. उन्होंने पेड़ के नीचे एक असहाय से आदमी की आवाज़ सुनी. उस आदमी ने उन्हें पुकारा. गरीब था, असहाय सा लग रहा था और बोला कि बाबा मुझे तो थोड़ी दूर आगे एक गांव में जाना था, नहीं जा पा रहा हूँ, कुछ कृपा करो. तो बाबा भारती का मन पसीज गया. उन्होंने उसे सुल्तान पे बिठाया और सुल्तान की वो रेंस पकड़ी और आगे आगे पैदल चल पड़े. थोड़ी दूरी चले थे कि एक झटका सा लगा बाबा भारती को और देखा कि अकड़ा हुआ खड़क सिंह घोड़े पे बैठा है और हंस रहा है. और वो जब खड़क सिंह घोड़ा लेके जाने लगा तो बाबा भारती ने पुकारा और बोला, खड़क सिंह रुको. तो खड़क सिंह ने कहा कि बाबा इस सुल्तान घोड़े के अलावा कुछ और जो भी कहोगे मैं मान लूँगा. बाबा ने बोला, खड़क सिंह इस घटना के बारे में किसी को कभी मत बताना कुछ. खड़क सिंह आश्चर्य में कि उसने तो सोचा था ये घोड़ा वापस मांगेंगे. उसने पूछा, ऐसा क्यों बाबा भारती? तो बाबा भारती ने बोला कि खड़क सिंह, अगर लोग ये घटना के बारे में सुनेंगे तो उनका गरीबों और असहाय लोगों के ऊपर से विश्वास उठ जाएगा. और ये कह के बाबा भारती मुड़े और बगैर पीछे देखे हुए सुल्तान की तरफ अपने आश्रम में चले गए. खड़क सिंह को बहुत पश्चाताप हुआ और वो रात के अंधेरे में आया और उस घोड़े को वापस अस्तबल में बांध गया. तो कहते हैं कि पश्चाताप के आंसू थे खड़क सिंह के. और ये जो बाबा भारती ने उससे कहा, उससे उसका मन बदल गया. तो एक गरीब पे ट्रस्ट खत्म हो जाएगा, ये बात बाबा भारती ने कही थी. ट्रस्ट है क्या? ट्रस्ट
एक विश्वास होता है, एक विश्वास है दूसरे के ऊपर कि पूरा भरोसा करोगे उसके ऊपर, पूरा भरोसेमंद इंसान है, ईमानदार इंसान है, भला इंसान है, पूर्ण विश्वास होता है। ये है ट्रस्ट। और जैसा कि मैंने शुरू में कहा, आई हैव ट्रस्टेड पीपल इन लाइफ एंड मोस्ट ऑफ द पीपल हैव रिटर्न माई ट्रस्ट। लेकिन कुछ ने नहीं भी किया ट्रस्ट को, और वो पुनः आए, फिर मैंने ट्रस्ट किया उन्हें, फिर उन्होंने ट्रस्ट को विलय किया। और कई बार तो मुझे लगता है मेरे पीछे लोग हंसते होंगे मेरे ऊपर कि आई एम अ लिटिल फुलिश दैट आई ट्रस्ट पीपल। और कुछ क्लोज जो फ्रेंड्स होते हैं उन्होंने दबी ज़बान में ये भी कहा कि कुछ यार दुनियादारी सीखो। पर मेरा मानना है कि लोग आपके खिलाफ नहीं होते, दे आर नॉट अगेंस्ट यू, दे आर फॉर देमसेल्व्स। वो अपने लिए होते हैं, और जब उनके अपने ऊपर कोई चीज़ आए तो सब ट्रस्ट खत्म हो जाता है। जब तक उनके अपने ऊपर कोई चीज़ नहीं है, ट्रस्ट बरकरार रहता है। तो इन जनरल पीपल आर नॉट अगेंस्ट यू बट दे आर फॉर देमसेल्व्स। ये एक ट्रस्ट का जो है इस दुनिया में, ट्रस्ट इसी तरह से चलता है। और मैं तो एक सर्वे सारे समय करता रहता हूँ, सोक्रेट्स की तरह लोगों से पूछता रहता हूँ कि बिटवीन ट्रस्ट एंड लव व्हाट इज़ मोर इम्पोर्टेंट टू यू। और 99.9% सब कहते हैं ट्रस्ट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट, मच मच अबव लव। और मेरे समझ से ट्रस्ट पे ही दुनिया चलती है, परिवार चलते हैं, समाज चलता है। और एक सोशल साइकोलॉजी में प्रिंसिपल है, कहते हैं उसे रेसिप्रोसिटी प्रिंसिपल, जो कहता है कि दो पार्टीज़ के बीच में अगर एक पार्टी पॉजिटिव एक्शन ले दूसरी की तरफ, तो दूसरी पार्टी भी रिटर्न में आपकी तरफ पॉजिटिव एक्शन लेगी। पर ये ट्रस्ट नहीं, ये तरीका है रेसिप्रोसिटी का। ट्रस्ट बहुत बड़ा वर्ड है, वो एक पूर्ण विश्वास, अंदर से आता है ट्रस्ट। ये रेसिप्रोसिटी से इसे नहीं किया जा सकता। तो क्या ट्रस्ट एक लाइफ में प्रॉप जैसे थिएटर में प्रॉप होते हैं, एक्टर्स यूज़ करते हैं टू से समथिंग, या फिर प्रॉप उस तरह का प्रॉप कि एक सहारा, जिंदगी में एक संबल, एक सहारा। क्या ट्रस्ट ये है? क्योंकि प्रॉप्स जो है लाइफ को स्टेबलाइज करते हैं, एक विश्वास सा देते हैं। मेरे एक मित्र हैं, पुलिस के बड़े अधिकारी हैं, संजय प्रकाश नाम है। उनकी बड़ी सुंदर हॉबी है, वो वॉकिंग स्टिक्स बनाते हैं। और वॉकिंग स्टिक्स ऐसे नहीं, किसी इंसान के लिए बनाते हैं तो उसकी पर्सनैलिटी के हिसाब से एक वॉकिंग स्टिक फैशन करते हैं, डिज़ाइन करते हैं और वो देते हैं। ऐसा पैशन वो बनाते हैं। और वॉकिंग स्टिक भी तो प्रॉप है ना, सहारा देती है लोगों को चलने में, स्टेबल होने में। और बहुत पुरानी है वॉकिंग स्टिक एक्चुअली। 4000 BC में इजिप्ट की में जो हियरोग्लिफ्स थे, वो चित्रकारी वाली लैंग्वेज, उसमें वॉकिंग स्टिक का दिखाई गई है। वॉकिंग स्टिक के पुराने समय में यूज़ रहा होगा हंटिंग के लिए, डिफेंस के लिए, और ये पावर और सामाजिक प्रतिष्ठा का भी प्रतीक रही होगी। और वॉकिंग स्टिक बहुत तरह की होती हैं, जैसे कि केन होता है।
केन वॉकिंग के लिए यूज़ होता है, बैम्बू का हॉलो होता है, एंड से टेपर करता है। फिर जो है आपने क्रचेस सुना होगा, बैसाखी। बैसाखी तो आर्म पिट्स पे लगा के चलने के लिए है। बैसाखी का मतलब है कि पाँव में से चलना मुश्किल है, तो एक मेडिकल उसमें बैसाखी का यूज़ होता है, बट दैट इज़ अगेन अ टाइप ऑफ वॉकिंग स्टिक। फिर बेटन होता है। बेटन शॉर्ट होता है, और बेटन एक बेटन होता है जो कि यूज़ होता है ऑर्केस्ट्रा में। उसका एक एंड टेपरिंग होता है, और ऑर्केस्ट्रा का जो मास्टर होता है वो उससे इंस्ट्रक्शंस देता है ऑर्केस्ट्रा में। फिर एक बेटन होता है जो स्पोर्ट्स में यूज़ होता है, एथलेटिक्स में। फिर एक बेटन है जो कि पुलिस में, आर्मी में यूनिफॉर्म का हिस्सा होता है। और फिर एक और बेटन है जो लॉ एनफोर्समेंट के लिए यूज़ होता है। इसके अलावा वॉकिंग स्टिक में एक और चीज़ है जिसे स्टाफ कहते हैं, डंडा, दंड। ये लंबा होता है, इसे पिलग्रिम्स यूज़ करते हैं, ट्रेकर्स यूज़ करते हैं, रफ टेरेन के लिए होता है। एक और वॉकिंग स्टिक है जिसका नाम है एपिन स्टॉक। एपिन स्टॉक भी एक तरह के डंडे की तरह है, लेकिन उसके एक एंड पे आयरन का इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि स्नो में उसको यूज़ करते हैं, हाई ऑल्टीट्यूड में। तो स्नो में उसे गार्ड के स्टेबिलिटी मिलती है और आदमी को माउंटेनियरिंग करने में आसानी पड़ती है। वैसे अगर बेटन को और एपिन स्टॉक को मिला दें तो आइस एक्स बन जाता है। आइस एक्स जो माउंटेनियरिंग में यूज़ किया जाता है। खैर, हम लोग के लिए वॉकिंग स्टिक तो छड़ी हुई चलने का सहारा देती है, वो है। और सपोज करिए चल रहे हैं आप, या कोई भी किसी भी तरह का ये एपिन स्टॉक या डंडा या कुछ यूज़ कर रहे हैं, और सडनली छड़ी टूट जाए, तो फिजिकली क्या होगा? आप लड़खड़ा जाएंगे, गिर पड़ेंगे। और जब ट्रस्ट टूटता है तो अंदर से आप लड़खड़ा जाते हैं, अंदर से आप फॉल्टर कर जाते हैं, कमज़ोर पड़ जाते हैं अंदर से। तो फिर ऐसे में क्या किया जाए? रियल प्रॉप्स, रियल सहारा क्या है लाइफ में? वेल, एसेंशियली ह्यूमन बीइंग जो है, ही इज़ अलोन, एज डिस्टिंक्ट फ्रॉम लोनलीनेस, अलोन है। लेकिन कुछ ऐसे प्रॉप्स हैं लाइफ में जो कि रियल हैं, जो हमेशा साथ रहते हैं। उसमें से सबसे पहला प्रॉप है फैमिली। फैमिली को इज ऑलवेज विद यू एज अ रियल प्रॉप। लव योर फैमिली एंड चेरिश इट। दूसरा प्रॉप है सच्चे दोस्त। सच्चे दोस्त भी जीवन में आपका सहारा होते हैं। शेयर विद देम, एंड एज मच एज यू शेयर, दे विल शेयर विद यू। तीसरा प्रॉप होता है जिंदगी में गुरु। सरेंडर टू द गुरु, हैव फेथ इन द गुरु। ये भी बहुत बड़ा प्रॉप है। और यहाँ कुछ लोग क्वेश्चन करें गुरु के बारे में, तो ये भी कहना चाहूँगा कि ज़िंदगी में सबसे पहला गुरु हर इंसान की माँ होती है। वही सिखाती है सब कुछ सबसे पहले। तो जो गुरु है, हैव फेथ एंड सरेंडर टू द गुरु। और फिर अगला प्रॉप है, रियल प्रॉप है साधना। साधना स्पिरिचुअल सेंस में तो करना एक बात है, उसके अलावा भी साधना होती है। किसी की साधना म्यूज़िक हो सकता है, किसी की साधना पढ़ना हो सकता है, किसी की साधना गार्डनिंग हो सकती है, और स्पिरिचुअल साधना भी हो सकती है। साधना अगर इंसान रेगुलरली करता रहे तो वो भी एक बहुत बड़ा सहारा है, रियल प्रॉप है लाइफ का। और एक और प्रॉप है, फाइनल प्रॉप, डायनेमिक टाइप का। वो है कीप इंक्रीजिंग योर नॉलेज एंड स्किल।
इसे अगर आप कॉन्शियसली करते रहेंगे, ये भी आपके जीवन का रियल सहारा बनेगी। और इसके अलावा कुछ फेक प्रॉप्स भी हैं लाइफ में। फेक प्रॉप जैसे कि सोशल मीडिया के फ्रेंड्स, उन्हें हम लोग रियल समझ बैठते हैं। फेक प्रॉप, मनी इज अ फेक प्रॉप। जब रियल थिंग्स लाइफ में आती हैं तो मनी रखा रह जाता है, पैसा रखा रह जाता है। फेक प्रॉप नेटवर्किंग, लोग बड़े बड़े लोगों से, पावरफुल लोगों से या मनीड लोगों से नेटवर्क बनाते हैं। इट्स अ फेक प्रॉप, ये कुछ नहीं देता जीवन में। और एक नॉवेल है क्राइम एंड पनिशमेंट बाय फ्योदर दोस्तोयेव्स्की। उसने बोला है, मैन ओनली लाइक्स टू काउंट हिज ट्रबल्स, ही डज नॉट कैलकुलेट हिज हैप्पीनेस। सो दोस्तों, let us calculate our happiness, and जैसा कि राहत इंदौरी ने कहा है, तूफानों से आंख मिलाओ, सैलाबों पे वार करो, मल्लाहों का चक्कर छोड़ो, तैर के दरिया पार करो। Peace and joy to you friends, smiles and cheers.